हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित, जो कि कक्षा चौथी का है। तो सप्ताह 7 है बच्चों, पाठ है 2 लंबा और छोटा, और वर्कबुक है 33 से लेके 38 तक, जो कि है 2025 और 26 सत्र का। तो इसे समझ के साथ हल करेंगे। दिवस 1 है बच्चों, सप्ताह 7 का। प्रश्न पहला है, आपके परिवार में सबसे अधिक लंबाई किस सदस्य की है, उसका आपसे क्या संबंध है, लिखिए। तो हमारे परिवार में सबसे अधिक लंबाई है मेरे भाई की, तो उनसे मेरा भाई का संबंध है, तो मैंने भाई लिख दिया। आपके परिवार में जो सबसे ऊंचा है बच्चों, और वो आपके कौन लगते हैं, मतलब उनसे संबंध क्या है, यहाँ पर लिख देना। प्रश्न दूसरा है, आपके बस्ते में किस किताब कापी की सबसे अधिक लंबाई है, नाम लिखें। तो आप अपने बैग में देखो बच्चों, सबसे लंबी किताब आपकी कौन सी है, उसका नाम यहाँ पर लिख देना। तो प्रश्न तीसरा है बच्चों, आपके कक्षा कक्ष की लंबाई एवं चौड़ाई को अनुमानित और वास्तविक माप मीटर में ज्ञात कर बताइए। तो हमने अनुमानित सोचा था कि लंबाई 6 होगी और चौड़ाई सोची थी कि 5 होगी, लेकिन वास्तविक लंबाई कितनी निकली बच्चों, 7 मीटर निकली, और चौड़ाई कितनी निकली, तो 8 मीटर निकली। ठीक है, आपके कक्षा कक्ष के दरवाजे से दूसरे दरवाजे की दूरी का अनुमान लगाकर लिखिए और वास्तविक दूरी भी याद कीजिए। तो अनुमानित हमने सोचा था कि एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर। जब नाप के देखा तो वास्तविक लंबाई भी 6 मीटर ही निकली, तो ये हमारा सही निकला बच्चों। प्रश्न 5वां बच्चों, स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई मीटर में कितनी होगी, अनुमान लगाकर और वास्तविक दोनों हमें यहाँ पर निकालना है। तो हल में हमने अनुमान लगाई थी कि लंबाई कितनी हो सकती है, तो 50 मीटर हो सकती है, और चौड़ाई कितनी सोचा था हमने, 40 मीटर। और जब वास्तविक नाप के देखा तो क्या हुआ बच्चों, कि लंबाई तो निकली 40 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली, 30 मीटर। ठीक है, यहाँ पर दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 33 है। शाला में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें एक क्लस्टर की सभी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की, जिसमें निम्नलिखित छात्रों छात्राओं के स्कोर प्राप्त किया। तो यह एक चार्ट दिया है बच्चों, पढ़ते हैं मुझसे। यह क्रमांक, यहाँ छात्र छात्रा का नाम, यहाँ हाई जंप यानी ऊंची कूद पूरी मीटर में, और यहाँ पर लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद में। तो यहाँ ऊंची कूद और लंबी कूद के बारे में दिया गया है बच्चों। तो पहला है जेवियर। जेवियर ने ऊंची कूद 1 मीटर कूदी थी और लंबी कूद 80 सेंटीमीटर कूदी थी। दूसरा है रूबिका। रूबिका ने क्या किया था, ऊंची कूद आधा मीटर कूदी थी, और यहाँ सेंटीमीटर में कितना कूदी थी, तो 150 सेंटीमीटर कूदी थी। सलीम कूदे थे 1 मीटर और लंबी कूद कूदे थे 75 सेंटीमीटर। अयन कूदे थे ऊंची कूद में ये 2 मीटर कूदे थे, और ये लंबी कूद में 60 सेंटीमीटर कूदे थे बच्चों। अब 5वां है मनमीत। तो मनमीत ऊंची कूद में तो कूदे थे 1.5 मीटर, और लंबी कूद में ये कूदे थे 90 सेंटीमीटर। शेखर कूदे थे बच्चों ऊंची कूद में कूदे थे 1 मीटर, और लंबी कूद में ये कूदे थे 100 सेंटीमीटर। तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न ए है बच्चों, हाई जंप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम। और हाई जंप यानी ऊंची कूद में सबसे ज्यादा कौन कूदा है बच्चों ऊंचा, तो यहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा कौन है, ये है ये 2 मीटर। तो इसका नाम क्या है, अयन इसका नाम है, तो हम लिख लेंगे अयन। हमने लिखा कि हाई जंप में जो सबसे ज्यादा ऊंचा कूदा उस छात्र का नाम क्या है, तो अयन उसका नाम है। बी नंबर का प्रश्न है बच्चों, लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा कूदी गई दूरी कितनी है। तो ये है बच्चों लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद। तो सबसे ज्यादा कौन लंबे कूदे थे बच्चों, तो यहाँ देख लेते हैं हम, ये है, इनमें से 150 सबसे ज्यादा है। तो इसका नाम क्या है बच्चों, तो उसका नाम है रूबिका। और ज्यादा लंबे कूदे थे तो 150, तो हम लिख देंगे 50 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 150 सेंटीमीटर। सी नंबर का है, किस छात्र द्वारा हाई जंप और लॉन्ग जंप में समान लंबाई दूरी तय की गई। तो समान लंबाई की दूरी किस बच्चे ने तय की, देखते हैं बच्चों सारणी के अंतर्गत। तो यहाँ देखो बच्चों, ये तो कम ज्यादा है, यहाँ 1 मीटर है और यहाँ 80 सेंटीमीटर है, तो बराबर नहीं है। यहाँ आधा है और ये 150 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ सलीम ने देखो बच्चों 1 और 75, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर 1 और आधा, तो 1 और आधा 90, ये भी नहीं है बच्चों। और यहाँ सेकर ने 1 मीटर ऊंची कूद कूदी और लंबी कूद में 100 सेंटीमीटर कूदी, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबरी से होता है 1 मीटर। तो ये हो गया कौन, शेखर। तो इसने दोनों में दूरी समान तय की बच्चों। प्रश्न दूसरा है, आप कितना कूद सकते हो, लंबी कूद में कितना कूद सकते हैं और ऊंची कूद में कितना कूद सकते हैं, सेंटीमीटर में लिखना है बच्चों। तो यहाँ लिख देना, हमने लिख दिया है 150 और 100। प्रश्न तीसरा है, दी गई दूरियों के योग को मीटर सेंटीमीटर में लिखिए। तो यहाँ दूरी 1 और दूरी 2, यहाँ पर कुल दूरी लिखना है। तो देखो पहले में 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और यहाँ 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको कुल दूरी में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर और 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 5 में 7 जोड़ा तो 12 के 2, हासिल के 1 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गया 62 सेंटीमीटर। यहाँ 2 और 2 4, तो हो गया 4 मीटर 62 सेंटीमीटर। दूसरा है बच्चों 8 मीटर 49 सेंटीमीटर और 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों।
तो हम यहाँ जोड़ेंगे तो 9 में 6 जोड़ा तो 15, 15 के 5 हासिल के 1 4 और 1 5 तो ये हो गया 55 सेंटीमीटर। और यहाँ 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 14 मीटर 55 सेंटीमीटर। तीसरा है बच्चों 3 मीटर 70 सेंटीमीटर और 6 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों हम। 0 में 0 जोड़ा तो 0, 7 में 4 जोड़ा तो 11 का 1 और हासिल का अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 3 और 1 हो जाता है 4 और 4 और 6 हो जाता है 10। तो ये हो गया 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। चौथा है बच्चों 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 82 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 में 2 जोड़ा तो 4 और 5 और 8 जोड़ा तो 13 के 3 हासिल का यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 और 1 जोड़ा तो 6 और 6 और 4 जोड़ा तो 10। तो ये हो जाएगा 10 मीटर 34 सेंटीमीटर। पांचवा है बच्चों 4 मीटर 55 सेंटीमीटर और 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 5 5 और 1 6 6 और 4 10 का 0 हासिल का यहाँ पर 1 4 और 1 5 5 और 3 8। तो ये हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर में कुछ नहीं है। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 34। दी गई आकृतियों में किस आकृति का घेरा मतलब परिमाप अधिक है, सही का निशान यानी चिन्ह लगाइए। आकृति ए और आकृति बी। तो परिमाप ये होता है बच्चों, तो हम देख लेते हैं कि किसका ज्यादा है। इसको जोड़ो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14। ये किसका कितना हो गया बच्चों 14। यहाँ पर देखो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12। तो किसका ज्यादा है बच्चों, ये वाली आकृति का ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट लगा लिया। ब में देखते हैं बच्चों 3 और 3 6 और ये 9 9 हो गया। इधर देखो बच्चों 4 3 7 7 4 11 11 3 14। तो बड़ा कौन सा है बच्चों, ये है परिमाप, इसका ज्यादा है, तो हमने इस पे राइट का चिन्ह लगा लिया। अब स नंबर की आकृति में देखते हैं कि किसका परिमाप ज्यादा है। 3 और 3 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। 6 और 1 7 8 9 और 10 कितना हो गया, ये 10 हो गया। और यहाँ कितना हो गया बच्चों 2 और 2 4 5 6 7 और ये 8। तो बड़ा कौन सा है बच्चों परिमाप, ये है अधिक, तो हमने इस पर राइट का चिन्ह लगा लिया। ऐसे द देखो बच्चों यहाँ पर जोड़िए तो 2 और 3 कितना जाता है 5 5 और 2 7 7 और 3 10। तो इसका परिमाप हो गया 10 और यहाँ पर 2 4 6 और 8। इसका परिमाप कितना हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो बड़ा ज्यादा कौन सा है अधिक, ये 10 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा लिया। प्रश्न दूसरा, दी गई आकृति में एक बगीचा दिया हुआ है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 400 मीटर और 400 मीटर। बगीचे के घेरे की कुल लंबाई कितनी है, यानी चौड़ाई भी 400 मीटर है और लंबाई भी 400 मीटर ही है यहाँ पर बच्चों। तो इसकी क्या करना है, बगीचे के घेरे की कुल लंबाई निकालना है। तो हल के अंतर्गत हम क्या करेंगे 400 मीटर गुणित 4 कर देंगे। तो यहाँ 400 में बच्चों 4 का गुना कर देंगे तो 4 0 0 4 0 0 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा 1600 मीटर। बगीचे के घेरे की कुल लंबाई हो जाएगी बच्चों, ठीक है 1600 मीटर। तो यहाँ उत्तर में आप चाहे तो लिख भी लीजिए। प्रश्न तीसरा, दी गई वस्तुओं के आधार पर बताइए कि इनमें से किसका घेरा अधिक होगा, सही का चिन्ह लगाइए। तो ए में दिया है स्कूटर का पहिया, बी में दिया है गिलास, सी में दिया है आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक और डी में दिया है आपकी कक्षा का दरवाजा, ई में दिया है डस्टर का घेरा। तो इनमें से किसका सबसे अधिक घेरा होगा बच्चों, हमें बताना है। तो सबसे अधिक किसका होगा बच्चों, दरवाजे का, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ राइट का चिन्ह लगा दिया। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 35 है। अनुमान लगाकर नीचे दी गई दूरी लंबाई लिखिए। तो यहाँ वस्तु का नाम है बच्चों और यहाँ अनुमानित लंबाई लिखना है हमें, सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर किसी भी में। तो ब्लैक बोर्ड की लंबाई, तो ब्लैक बोर्ड की तो मीटर के अंतर्गत आ जाएगी बच्चों, तो हमने लिख दिया 2 मीटर। आपके कक्षा कक्ष की चौड़ाई तो हमने लिखा यहाँ पर अनुमानित 7 मीटर। बरामदे की लंबाई 10 मीटर और आपके गांव शहर से सबसे पास के गांव शहर की दूरी तो ये 4 किलोमीटर, क्योंकि ये बहुत दूर की बात हो जाती है तो ये आ जाएगा किलोमीटर में। आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी तो हमने लिख दिया 1 किलोमीटर। आपके घर से आपके मामा के घर या गाँव की दूरी तो 30 किलोमीटर। तो इस तरह हमें अनुमान लगाकर लिखना है बच्चों, जो हमने लिख दिया। यहाँ पर आप अपना भी लिख सकते हो, जितना आपका विद्यालय आपका घर आपके मामा का गांव दूर है वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, कुछ छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में विभिन्न यातायात साधनों का उपयोग करके टुकड़ों में दूरी तय करके शाला तक पहुंचते हैं। उनके द्वारा चली गई कुल दूरी को किलोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। तो छात्र का नाम, पैदल चली गई दूरी, ऑटो द्वारा चली गई दूरी, बस द्वारा चली गई दूरी और कुल चली गई दूरी यहाँ पर हमको लिखना है बच्चों। तो पहली छात्रा है बच्चों मुनमुन, जो कि पैदल चलती है 200 मीटर, ऑटो से चलती है 300 मीटर, बस से चलती है 800 मीटर। तो ये कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों 200 300 और 800 को हम जोड़ लेंगे बच्चों। तो जोड़कर देखो कितना होता है, 0 का 0 0 का 0 3 और 2 5 5 और 8 कितना हो जाता है बच्चों 13। तो ये हो गया 1300 मीटर। अब 1300 मीटर हो जाएगा बच्चों 1 किलोमीटर 300 मीटर। तो यहाँ दूसरी छात्रा है बच्चों रिंकी, जो कि पैदल चलती है 300 मीटर, ऑटो से चलती है 200 मीटर, बस से चलती है 650 मीटर। तो इसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हम क्या करेंगे 300 में 200 और 650 को जोड़ेंगे बच्चों। तो 0 का 0 5 का
5 आ जाएगा, और 3 और 2 5 और 6 11, तो ये 1150 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 किलोमीटर और 150 मीटर की कुल दूरी हो गई इसकी। अब पायल कितना चलती है बच्चों? तो पैदल चलती है 100, ऑटो से चलती है 500 और बस से चलती है 500। तो इसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो हम 100 में 500 और फिर 500 जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने लिखा 100, फिर लिखा 500, फिर 500, तो जोड़ो, तो ये 0 का 0, 0 का 0, 5 और 1 6, 6 और 5 11, तो ये हो गया 1100 मीटर। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे बच्चों, 1 किलोमीटर और 100 मीटर कुल दूरी हो गई। अब नीलोफर चौथे नंबर की छात्र है बच्चों, ये पैदल 700 चलती है, ऑटो से 200 चलती है और बस से 400 चलती है। तो इसका कुल निकाल लेते हैं कितनी दूरी तय करती है ये। तो हम क्या करेंगे, 700 में 200 और 400 को जोड़ लेंगे इसे। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 0 7 और 2 9, 9 और 4 13, तो ये 1300 मीटर हो गई। इसको हम ऐसा लिख लेंगे बच्चों, 1 किलोमीटर 300 मीटर। अब पांचवा बच्चा है गिरीश, तो ये चलता है पैदल 450, ऑटो से 250 और बस से 350। तो कुल कितना चलता है ये? तो हम 450, 250 और 350 को जोड़ लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 5 10 और 15 के 5, हासिल का 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो ये हो जाता है 1050, 1050 मीटर। तो 1050 मीटर को हम इस तरह से लिख देंगे, 1 किलोमीटर 50 मीटर। तो इस तरह किलोमीटर और मीटर में हमने कुल दूरी निकाल कर लिखी बच्चों। प्रश्न तीसरा है, कक्षा में अपने मित्रों से पता करो कि वह घर से स्कूल आने में कितनी दूरी तय करते हैं। तो मित्र का नाम लिखना है और घर से स्कूल तक की दूरी मीटर या किलोमीटर में लिखना है हमें यहाँ। तो पहला मित्र है राजू, जो कि 600 मीटर की दूरी तय करता है घर से स्कूल आने में। दूसरा है राज, जो कि घर से स्कूल आने में 800 मीटर की दूरी तय करता है। राधा 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मीना 900 मीटर की दूरी तय करती है और मीटर की दूरी तय करती है। किरण 500 मीटर की दूरी तय करती है। तो उक्त सारणी के आधार पर बताइए। प्रश्न पहला है, स्कूल के सबसे पास में कौन रहता है? हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों किरण। ठीक है, बी में है स्कूल के से सबसे दूर कौन रहता है? तो स्कूल से सबसे दूर राधा रहती है बच्चों। सी में लिखा है कितने मित्र 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है? तो 5 मित्र 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है। और डी में लिखा है क्या कोई मित्र 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहता है? तो हमने लिख दिया नहीं। तो इस तरह यहाँ पर तालिका में देखते जाइए और इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बच्चों। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 36। अपने घर परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं स्थान की लंबाई का अनुमान लगाकर बताओ। वस्तु का नाम, अनुमानित लंबाई, पालक अभिभावक से पूछकर वास्तविक लंबाई मीटर में हमें यहाँ पर लिखना है। कक्षा की चौड़ाई कितनी है? तो हमने अनुमान लगाया कि 7 मीटर होगी, लेकिन वास्तविक थी 8 मीटर। टाटपट्टी की लंबाई अनुमानित थी हमारी 10 मीटर, लेकिन वास्तविक थी 8 मीटर लंबी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर कक्षा की लंबाई पूछिए, तो हमने सोचा था कि 8 मीटर होगी, लेकिन वो कितनी निकली वास्तविक? 9 मीटर। ब्लैक बोर्ड की लंबाई 2 मीटर सोची थी हमने, अनुमान लगाया था, लेकिन वो 2 मीटर ही थी, मतलब हमारा सही था। साड़ी की लंबाई हमने सोची थी 5 मीटर, लेकिन वो निकल गई 6 मीटर। उसकी वास्तविक लंबाई कितनी थी? 6 मीटर। मेज की लंबाई हमने सोची थी 1 मीटर, लेकिन वो निकली 1.5 मीटर। घर के दरवाजे की लंबाई हमने 2 मीटर सोची थी बच्चों, और वो 2 मीटर ही निकली, हमारा अनुमान सही निकला। 8वां है, स्कूल के गेट की लंबाई हमने सोची थी 4 मीटर, लेकिन वो थी 5 मीटर। यहाँ ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई हमने सोचा था अनुमानित 2 मीटर, और वो निकली भी 2 मीटर ही, हमारी सही निकली, मतलब अनुमान। खेल के मैदान की लंबाई हमने सोचा था 50 मीटर, और वो निकला 40 मीटर, उसकी वास्तविक लंबाई निकली बच्चों। तो इस तरह आप भी कर लीजिएगा। प्रश्न 2 है बच्चों, अपने गांव शहर के आसपास ऐसे 5 गांव शहर के नाम लिखिए जो 10 किलोमीटर से कम दूरी पर हो। तो हमने यहाँ पर लिख लिया रानीपुर, नरखेड़, हेटी, मांडवी, सोनेगांव। आपके गांव से जो 10 किलोमीटर के अंदर है उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों। तीसरा है, आपके गांव शहर से मामा बुआ मौसी के गांव शहर की दूरी कितने किलोमीटर है लिखना है। तो मामा का गांव तो हमने लिखा 30 किलोमीटर, बुआ का गांव तो हमने लिखा 30 किलोमीटर, मौसी का गांव तो हमने लिखा 110 किलोमीटर। तो आपके जो भी मामा बुआ और मौसी का घर कितनी दूर है उसका यहाँ पर लिख लेना बच्चों। प्रश्न चौथा है, अपने घर तथा विद्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 स्थानों के नाम लिखिए। तो स्थान का नाम लिखना है, तो हमने लिख लिया मंदिर, दूसरा लिखा अस्पताल, बैंक, आंगनवाड़ी और पंचायत। ये हमारे विद्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 37। प्रश्न पहला है, क्या आपने अपने आसपास ऊंची इमारतें देखी है? वह कितनी ऊंची होगी लिखो। तो हमने लिखा है हाँ, हमने इमारतें देखी है, लगभग 60 मीटर ऊंची है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, अपने गांव शहर की 5 इमारतों घरों की ऊंचाई अनुमान लगाकर लिखे जिसकी ऊंचाई आपके घर से अधिक हो। ऐसी इमारतें लिखना है जिनकी लंबाई हमारे घर से ऊंची हो। तो यहाँ क्रमांक है या इमारत क्रमांक है, कितने मंजिले हैं, एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है और कुल ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये हमें लिखना है। तो पहला हमने लिखा है कितनी मंजिल, तो 2 मंजिल है। एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। तो 2 मंजिल की कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 गुणित 2 कर देंगे तो ये हो जाएगी 8 मीटर। यहाँ पर देखो बच्चों, 3 मंजिल बिल्डिंग है और एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? तो 4 मीटर है। तो क्या करेंगे हम, 4 गुना 3 कर देंगे, 4 गुणित 3, तो ये हो जाएगी 12 मीटर, और हमने लिख दिया 12 मीटर। तीसरा है, 4 मंजिल बिल्डिंग है और 4 मीटर एक की ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4, तो टोटल हो जाएगा 16 मीटर। ठीक।
चौथे में बच्चे 5वीं मंजिल बिल्डिंग हमने देखी है, लेकिन इसकी एक मंजिल की लंबाई है 3 मीटर। तो यहाँ पर कर देंगे 5 गुना 3, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। इसी तो यहाँ बच्चे हम 6 गुना 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और हम लिख देंगे 18 मीटर। प्रश्न तीसरा है, एक पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है, अनुमान लगाओ और अनुमानित लंबाई को मीटर किलोमीटर में लिखो। तो हमने अनुमान लगाया कि एक पतंग 150 मीटर ऊंची उड़ सकती है, और किलोमीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 0.150 किलोमीटर ऊंची। चौथा है, कुछ उड़ने वाले पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनके कौन सा पक्षी सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, कितनी ऊंचाई पर, अनुमान लगाओ। यहाँ क्रमांक दिया है, पक्षी का नाम दिया है, जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं मीटर या किलोमीटर में वो लिखना है बच्चों, और समान ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम लिखना है। तो गौरैया कितनी ऊंची उड़ सकती है बच्चों, तो 150 मीटर तक उड़ सकती है, और इसके समान चिड़िया भी उड़ सकती है। कबूतर कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो 600 मीटर तक, और इसके जैसे हंस भी उड़ सकता है। अब तोता कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो 300 मीटर तक उड़ सकता है, और कोयल भी इसी के जैसे 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकती है। चील और गिद्ध बच्चों 3000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, और इसी के जैसे बाज पक्षी भी 3000 मीटर तक उड़ सकता है। मुर्गी केवल 1-2 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकती है बच्चों, इसी तरह मोर भी केवल 1-2 मीटर ऊंचाई तक ही उड़ सकती है। कौवा जो होता है वो 1000 मीटर तक उड़ सकता है बच्चों ऊंचाई तक, तो इसी तरह उल्लू भी लगभग 1000 मीटर तक ही उड़ता है। प्रश्न पांचवा है, अपने गांव की इमारतों के नाम व अनुमानित ऊंचाई नीचे दी गई तालिका में भरना है। तो यहाँ इमारत का नाम लिख देना है, और यहाँ इमारत की ऊंचाई लिख देना है। तो हमने पहले लिखे है विद्यालय, इसकी ऊंचाई 8 मीटर के लगभग है। दूसरा लिखा है मंदिर, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर के लगभग है। पंचायत भवन, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर के लगभग है। बैंक, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर के लगभग है। हॉस्पिटल, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर के लगभग है। छठवा घर, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर के लगभग है। तो इस तरह आप भी भर लेना बच्चों। तो 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 38 से प्रश्न पहला है, दो खिलाड़ी एक लंबी कूद प्रतियोगिता में क्रमशः 2 मीटर 29 सेंटीमीटर व 1 मीटर 89 सेंटीमीटर कूदते हैं। दूसरे खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितनी कम दूरी कूदता है। तो मीटर में यहाँ पर लिख देंगे, पहला खिलाड़ी 2 मीटर और 29 सेंटीमीटर कूदता है, दूसरा खिलाड़ी 1 मीटर और 89 सेंटीमीटर कूदता है। तो हम ज्यादा में से कम को घटा लेंगे बच्चों। तो यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा बच्चों, और फिर यहाँ 2 में से 8 नहीं जाता, तो इसने इससे लिया, तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा था तो 1 में से 1 गया, तो यहाँ 0। तो क्या बच्चा हो गया बच्चों हमारा 40 सेंटीमीटर। तो हम उत्तर में लिख देंगे, दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से 40 सेंटीमीटर कम दूरी कूदता है। प्रश्न दूसरा है, मिस्टर बाइक 1 मीटर 19 सेंटीमीटर ऊंची कूद लगाते हैं, तो उसकी कूद 2 मीटर से कितनी कम है। तो मीटर में 2 मीटर से कम पूछिए बच्चों, तो 2 मीटर में से यहाँ जो दिया है इसको घटा देंगे। तो ये 1.19 सेंटीमीटर को 2 मीटर में से घटा देंगे बच्चों, इसको घटा लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, 0 में से 9 नहीं जाता, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये इसको दे देगा तो ये बच जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर 1 बचा था तो 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 81 मीटर। उत्तर लिख लेंगे हम, मिस्टर बाइक की कूद 2 मीटर से 81 सेंटीमीटर कम है। प्रश्न तीसरा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये आयताकार पार्क है बच्चों, ये 300 मीटर इसकी लंबाई है, 200 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ भी 300 मीटर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ भी 200 मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर से होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो हमने 2 लिख लिया, लंबाई कितनी दी है 300 मीटर और चौड़ाई दी है 200 मीटर। तो 300 में 200 जोड़ेंगे तो 500 हो जाता है, तो हम लिख देंगे 2 गुणित 500। आगे देखते हैं, 2 गुणित 500 बराबर से 1000 मीटर, ये हल हो गया। तो एक चक्कर में 1000 मीटर हो गया बच्चों, ठीक है। तो 4 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 1000 गुणित 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000। 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर। तो कितने चक्कर बच्चों, तो 4000 मीटर दूरी तय करने के लिए 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे बच्चों। प्रश्न चौथा है, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक की दूरी 4 चरणों में पूरी करता है। पहले चरण में 200 मीटर, दूसरे चरण में 350 मीटर, तीसरे चरण में 300 मीटर और चौथे चरण में 370 मीटर। तो विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी किलोमीटर और मीटर में लिखना है हमें। तो हल कर लेंगे बच्चों, पहले चरण में 200, दूसरे में 350, तीसरे में 300 और चौथे में 370। तो इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ के आ जाएगा 1225 मीटर। तो हम उत्तर में लिख लेंगे, कुल दूरी 1220 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 220 मीटर हो जाएगी। 1220 मीटर कुल है बच्चों, तो ये 1 किलोमीटर और 220 मीटर होती है, ठीक है। प्रश्न पांचवा है, आपके घर से आपके स्कूल तक की अनुमानित दूरी किलोमीटर और मीटर में लिखे। तो हमने लिख दिया हल के अंतर्गत। हमारे घर से स्कूल की अनुमानित दूरी है 1500 मीटर। घर से स्कूल की दूरी है, तो ये इसको लिखेंगे हम 1 किलोमीटर और 500 मीटर, इस तरीके से लिख लेंगे। छठा प्रश्न है, सड़क पर दूरी मापने के लिए पत्थर लगे होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जिन्हें माइल स्टोन या मील का पत्थर कहते हैं। स्टोन 200 मीटर तक की दूरी पर होते हैं प्रत्येक एक दूसरे से। तो ये देखो, ये 200 मीटर की दूरी पे, ये भी 200 मीटर की दूरी पे से प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर है बच्चों।
तो क्या पूछा है, बिंदु बी से प्रारंभ करके बिंदु जी तक तय की गई दूरी कितनी है। तो ये बिंदु बी है बच्चों और बिंदु जी तक हमें दूरी निकालना है। तो प्रत्येक के बीच का क्या है बच्चों, 200। तो यहाँ 200, यहाँ 200। तो प्रत्येक के बीच 200 की मीटर की दूरी है, तो कितने बार हो गए बच्चों ये, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 200 गुणित 5 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 505 505 5 दूनी 10, 1000 मीटर। 1000 मीटर को कितना किलोमीटर हो गया, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। हमने लिख लिया 1 किलोमीटर। 5 ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जो आपके गांव शहर से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो। साथ ही स्थानों की वास्तविक दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला लिखा बच्चों भोपाल, इसकी वास्तविक दूरी है 250 किलोमीटर हमारे गांव से। दूसरा है इटारसी, जिसकी दूरी है 200 किलोमीटर। तीसरा इंदौर 400 किलोमीटर। पांडुर्ना 40 किलोमीटर। नागपुर 150 किलोमीटर हमारे गांव से दूर है। अगला है, एक मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आपके घर की एक मंजिल की ऊंचाई 4 मीटर है। तो मीनार आपके घर से कितनी मंजिल ऊंची है। तो मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर, मंजिल की ऊंचाई है 4 मीटर। तो क्या करेंगे, इसीलिए 72 को 4 से भाग कर देंगे बच्चों। ये 72 हुआ, इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, बचे कितने, 3। ठीक है, उतारे हमने 2, फिर 4 8 32। तो बचा क्या बच्चों हमारे पास में, कुछ नहीं। तो उत्तर कितना आ गया, 18 आ गया हमारे पास में। यहाँ पर हो गया 18 मीटर। उत्तर में हम लिख लेंगे मीनार घर से 18 मीटर ऊंची है। आपके आसपास की किन्हीं दो ऐतिहासिक इमारतों के नाम व अनुमानित ऊंचाई मीटर में लिखिए। अगला प्रश्न है, तो हमने लिख दिया पहला 50 मीटर। बालाजीपुरम 50 मीटर ऊंचा और ताप्ती मंदिर 20 मीटर ऊंचा है बच्चों। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और इस तरह हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। हमारा 7 सप्ताह होता है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट। और अगले वीडियो में मिलते हैं हम 8वें सप्ताह के साथ में। बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।